लड़का बस हल्के से अपने खिलौना हवाई जहाज को धक्का देता है और तभी उसे लगता है कि जैसे उस छोटे जहाज में जान आ गई हो। वो धीरे धीरे जमीन पर रखी बाल्टी को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। लड़के को यकीन हो जाता है कि जहाज जिंदा है। परीक्षण करने के लिए वो छुपकर सीढ़ी पर चढ़ जाता है और जहाज को खुद से बांधकर छत पर पहुंच जाता है। उसकी चाहत थी कि ये जहाज उसे आसमान में उड़ाए, लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाने वाला होता है, माँ उसे पकड़ लेती है। जहाज नीचे गिर जाता है और सबको लगता है मामला खत्म हो गया। घर लौटने पर माँ गुस्से में उसे डांटती है और जहाज को स्टोर रूम में बंद कर देती है। लड़का कितना भी रोए, माँ मानने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक बंद जहाज खिड़की तोड़कर कमरे में घुस आता है। वो पागलों की तरह टकराने लगता है। माँ झाड़ू उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर जहाज से लाल रोशनी निकलने लगती है। घबराकर माँ चीख पड़ती है और बेटा डर के मारे उससे लिपट जाता है। तभी जहाज का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ डर से सहम चुकी थी, लेकिन बेटे की जिद के आगे वो मान गई और जहाज उसे वापस दे दिया। हालांकि उसने अपनी दोस्त साम माया बियान को फोन करके सब बता दिया। माया और उसका साथी विक्रम सिंह रात को चुपके से जहाज उठाकर ले जाते हैं और लैब में उसका टेस्ट करने लगते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि जहाज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं है। फिर वो उसे हाइड्रोलिक मशीन से कुचलने की कोशिश करते हैं, मगर जहाज पर खरोंच तक नहीं आती। इसी बीच लड़का समझ जाता है कि जहाज गायब है। वो आधी रात को लैब में घुसकर जहाज वापस चुरा लेता है। भागते भागते वह बेस की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंच जाता है और जहाज को अपने साथ बांध देता है। तभी चमत्कार होता है, जहाज सचमुच उसे उड़ाने लगता है, लेकिन थकान से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जहाज उड़कर उसके घर लौट आता है और उसकी माँ रीमा बस इनको इशारा करता है। रीमा समझ जाती है कि बेटा खतरे में है और वो कार से जहाज के पीछे पीछे चल पड़ती है। आखिरकार वो अपने बेटे को एक टॉवर के ऊपर पाती है। जहाज ने उसकी जान बचा ली थी। तभी विक्रम वहां पहुंच जाता है और जहाज को पकड़ने की कोशिश करता है। जहाज इतनी ताकत से छटपटाता है कि उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे छोड़ना पड़ता है। रीमा तुरंत बेटे और जहाज को लेकर वहां से निकल जाती है। रात को लड़का जहाज को जमीन में दबाकर एक छोटा सा स्मारक बनाता है। वो मन ही मन पिता से मिलने की दुआ करता है। तभी चमत्कार होता है, उसके सामने उसके पायलट पिता प्रकट हो जाते हैं। लड़का दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अब कभी मत जाना। पिता मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि अब उसे माँ के साथ रहना है, क्योंकि वक्त के साथ माँ बूढ़ी होगी और वो बड़ा होगा। उन्होंने कहा, जब भी आसमान में तारा दिखेगा समझ लेना मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। इतना कहकर पिता रोशनी की लहर में बदलकर आकाश में खो जाते हैं। लड़का बिना आंसू बहाए उन्हें देखता रहता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था पिता का प्यार और यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। जिंदगी छोटी है, अपनों को संजोकर रखना ही सबसे बड़ा तोहफा है।